तो प्यारे बच्चों, आज हम विलोपन विधि, कौन सी विधि? विलोपन विधि पढ़ने जा रहे हैं। पुनरावृत्ति के दौरान अपन यह विलोपन विधि जो पढ़ रहे हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? और एक प्रश्न 4 नंबर का विलोपन विधि से आएगा। बच्चों, दरअसल क्या है, इसमें हम अगर विधि समझ लिए तो समीकरण कोई भी आए उससे मतलब नहीं है। अपन सिर्फ विधि पे ध्यान देंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है और x y का मान कैसे निकाला जाता है। समीकरण में अंक बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी विलोपन विधि से अध्याय 3 का विलोपन विधि 4 नंबर का प्रश्न अपन ब्लूप्रिंट में भी बताया गया कि 4 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है। तो 2 विधियां, एक बज्रगुणनखंड विधि और एक विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि, है ना? तो तीनों विधियों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो विलोपन विधि का देख लेंगे। 2 विधि हमसे अनिवार्य रूप से पढ़ना जरूरी है। यह निदानात्मक कक्षा है, ध्यान देंगे। इस पे जो है हमें सभी बच्चों को अधिक से अधिक मेहनत करके, जो सी और डी ग्रेड वाले छात्र हैं उनको जो है अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। ठीक है? तो आइए समीकरण पे ध्यान देते हैं। तो बोलिए, समीकरण क्या है? प्रश्न पढ़िए। 2x 8 समीकरण 1। दूसरा 7 समीकरण 2। देखिए कैसे इस समीकरण को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस ध्यान से देखना है बोर्ड की ओर। विलोपन यानी उसको विलोपित कर देना। इस पद को हम विलोपित कर लेते। कैसे? अपन यक्ष वाले इसको जो है, यक्ष का गुणांक क्या है 4 और इस यक्ष का गुणांक क्या है 2। तो इस 4 का जो गुणा है समीकरण 1 के साथ कर देंगे और 2 का गुणा समीकरण 2 के साथ कर देंगे। समझ में आया? क्या समझे? समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 4। समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे? 2। समझ में आया मेरी बात? यस सर। आइए गुणा करते हैं। ठीक है? यस सर। 4 यहाँ पे अब लिख लीजिए थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा और ध्यान रहेगा। समीकरण 1 गुणे 4 व समीकरण 2 गुणे 2 करने। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, जहां पे समझ में नहीं आए तो बताना। आइए गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 यक्ष हो गए। 4 तिहाई 12। अब 4 अट्ठे 32 समीकरण बन गया हमारा। किसके समझ में नहीं आया ये पूरा? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आया? यस सर। अब वही प्रक्रिया पुनः अपनाई। 2 का गुणा सभी के साथ करेंगे। दूचा को 8, दुछक्का 2 सत्ते 14। समीकरण क्या बन गया?
ध्यान दें, यह समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करिए, घटाएंगे। अब यहां पे लिख लीजिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? प्लस से प्लस से प्लस से, ये दोनों और ये भी क्या होगा? अब प्लस और माइनस, माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 32 में से 14 को क्या करोगे? तो घटाइए, क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। बहुत अच्छा, लिख दीजिए 18। और यहां क्या यह कथन सत्य है? क्या यह समीकरण सही है? नहीं, यह समीकरण सही नहीं है। यह समीकरण सही नहीं है। और 0 बराबर 18 यह एक असत्य कथन है। यह एक कैसा कथन है? तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। यह एक असत्य कथन है। यह एक कैसा कथन है? तो अतः हम लिख देंगे यह एक असत्य कथन है। यह एक कैसा कथन है बच्चों? असत्य कथन है। और नीचे लिख देंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, नहीं है। ठीक है। अब बच्चे क्या होते हैं, इसमें परेशान हो जाते हैं। कैसे परेशान होते हैं? सर ये तो बराबर बराबर आ गया, बराबर बराबर आ गया, तो एक्स वाई का मान हम कैसे निकालें? और भैया नहीं निकल रहा तो मत निकालो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? अब आइए हम सत्य कथन पे ध्यान दें। सत्य कथन पे ध्यान देते हैं। मिटा दें क्या इसको? समझ में आ गया? असत्य कथन कैसा है? अब आगे देखते हैं सत्य कथन की ओर। मतलब जिस समीकरण में हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों।